हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर 8 है बेटा आपकी। ये आपकी जो है 7th क्लास की मैथ की वर्कशीट है। आज आपकी आई है बेटा मैथ और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट्स की वर्कशीट। तो अगर आपको हिंदी की वर्कशीट भी चाहिए तो उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा 20 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार ट्यूसडे की वर्कशीट। तो आज का जो हमारा जो है विषय है, टॉपिक है हमारा त्रिभुज और उसके गुण। आज हम पढ़ेंगे बेटा त्रिभुज के विषय में। तो कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं कौन हूँ? त्रिभुज बोल रहा है बेटा, मैं कौन हूँ? मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में, पुलों का सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। यानी कि देखिए इसमें भी है ना ये ट्राइंगल त्रिभुज। देखिए ये रहा ऐसे, राजा के क्राउन में, टोपी में। तो देखिए सैंडविच भी क्या होता है बेटा, ट्राइंगल के आकार का होता है, यानी कि जिसके जो है 3 कॉर्नर होते हैं, 1, 2 और 3। ऐसे ही जो है झोपड़ी की छत पे होता है, 1, 2 और 3। तो आगे पढ़ते हैं। 3 असंख्यीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर न हो, ए बी सी को कागज पर बनाइए व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिलेगी? तो देखिए बेटा 3 बिंदुओं को जोड़ने से, मान लिया आपने 1, 2 और 3, ऐसे 3 बिंदु बना लिए। इनको आपस में जोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी? ये हो गई हमारी त्रिभुज की आकृति। ये 3 रेखाखंडों से बनी आकृति भुजाएं यानी कि ए बी सी और सी ए, शीर्ष ए बी सी, कोण ए या हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, या कोण बी को हम लिख सकते हैं ए बी सी। यानी कि देखिए जो कोण हमें लिखना है वो किस में होगा, वो बीच में होगा। देखिए यहाँ पर हमने कोण लिखा, यहाँ पर बी लिखा, तो ये क्या होगा, बीच में। कोण सी लिखा तो ये किस में होगा बेटा, बीच में। जो भी कोण होगा उसको हम बीच में लेंगे। आगे है मध्यिका, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। तो देखिए ये है हमारी त्रिभुज, ये है हमारी 3 कोनों वाली त्रिभुज ए बी और सी। अब अगर हम इसमें से मध्यिका निकाल देते हैं बेटा, तो ये क्या हो गई हमारी ए डी। क्या हो गई हमारी ए डी, ए डी। इसके बाद देखिए अगर हम इसको ऐसे निकाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पर निकाल दी, तो ये क्या हो गई बेटा, ए ई बी। आगे है अगर हम इसको इस कॉर्नर से निकाल देते हैं, तो ये हमारी हो गई एफ बी सी या ए एफ सी, ऐसे। आगे है शीर्ष लंब, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड क्या होता है बेटा, शीर्ष लंब होता है। सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? मध्यिका और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे बेटा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक और बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ। यानी कि देखिए बेटा ये हमने बना दी एक त्रिभुज, देखिए ये हमने बना दी एक त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर ये बना दी। एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया, यानी कि देखिए क्यू आर जो ये भुजा है क्यू और आर, इसको जो है आगे बढ़ाया तो क्या बन गई एस। क्या बन गई एस। शीर्ष आर पर बना कोण, कोण पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। यानी कि देखिए जो कार आर पर बना कोण है वही जो है शीर्ष पर बना, यानी कि जो है पी आर एस पर बना बाह्य कोण कहलाता है। यानी कि देखिए जो कोण, ये कोण किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के। अंतः कोण किसके बराबर होता है बेटा, बाह्य कोण के होता है। बाह्य कोण पी आर एस यानी कि पी आर और एस का आसन कोण बताइए। अब काट कर एक्स
को लेकर पी तथा क्यू सम्मुख अंतःकोण का संलग्न कर आर को ढका। आप देखेंगे कैसे बेटा, देखिए अब आप प्रयास कीजिए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो देखिए ये है हमारी त्रिभुज पी क्यू और आर, ये है पी, ये है बेटा क्यू और ये है हमारा आर का मध्य बिंदु डी। देखिए ये हो गया मध्य बिंदु डी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बेटा पी एम क्या है बेटा, देखिए पी और एम क्या है, एक लंब है, क्या है, लंब है। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा पी एम लंब है। इसके बाद है बेटा पी और डी, देखिए ये रहा डी, पी और डी क्या है, मध्यिका है। क्या है बेटा, देखिए यहाँ और इसके बीच की क्या है, मध्यिका है। क्या है, मध्यिका है। क्या क्यू एम एम आर है, हाँ या नहीं? तो देखिए क्यू एम और एम और आर, देखिए यहाँ पर है ये एम और ये क्यू एम एम आर है। तो देखिए क्या इसमें ये एम आर इसके बराबर, क्यू आर एम आर के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर इस पर टिक लगाएंगे। आगे है बेटा कोण पी एम आर, कोण पी एम आर कितने का है बेटा, 90 डिग्री का। तो ये याद हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, कोण क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताइए। देखिए क्यू पी आर की सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा, क्यू और आर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर, सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा, क्यू आर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण Z का मान लिखिए। तो हमने देखिए यहाँ पर जो है पढ़ा था कि जो है बाह्य कोण जो है अंतःकोण के बराबर होता है और जो है यहाँ हमें Z कोण का जो है मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, कोण Z, देखिए ये रहा कोण Z जमा कोण जो है ये 50 डिग्री का, ये हो गया हमारा किसके बराबर है, ये इसके बाह्य कोण के बराबर है। तो कोण Z बराबर होगा 115 माइनस जो है 50। तो Z कितना होगा बेटा, 65 का। तो यहाँ पर बेटा Z कितने का होगा, 65 डिग्री का। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 115। यानी कि जो है बाह्य कोण का जो योग होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है और अंतःकोणों का जो योग होता है वो बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो आगे है बेटा निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसे ये भी ऐसे ही है बेटा, यहाँ पर हमें अंतःकोणों का जो है योग जानना था, यहाँ पर हमें बाह्य का जानना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो है कोण x कोण x घटा बराबर है 70 जमा 50। तो x बराबर है कितने का आ गया बेटा, 120 का। तो हमने पढ़ा था बाह्य कोण किसके बराबर होते हैं, अंतःकोणों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कोण हमारा कितने का होगा, ये भी होगा हमारा 120 डिग्री का। ठीक है बेटा। आगे है अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 4 त्रिभुजा आकार की वस्तुओं के नाम बताइए। तो बेटा देखिए ये तो आपको ही करना है क्योंकि आप लोग जो है अपने दिन भर की दिनचर्या में जो है ऐसी जो है बहुत सारी चीजों पर आप लोग सोच विचार करेंगे, जो है आपका दिमाग जो है शार्प होगा उससे। तो आपको जो 5 त्रिभुजाकार जो है वस्तुओं के नाम लिखने हैं यहाँ पर। जैसे कि त्रिभुजाकार कैसी होती है, ऐसे, ट्रायंगल कैसी होती है, ऐसे। तो जिस समोसा कैसा होता है बेटा, त्रिभुजाकार होता है। इसके बाद पिज्जा को अगर गोल को हम जैसे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो त्रिभुजाकार होते हैं। तो ऐसे ही बेटा आप जो है षटकोण ले सकते हैं। इसके बाद बेटा आप इसके अलावा आप जो है सैंडविच ले सकते हैं, ऐसे कोई भी पिरामिड ले सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो त्रिभुजाकार होते हैं। लेकिन हमें अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली चीजों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने लिख दिए हैं, बाकी के आपको जो है सोचकर लिखने हैं। पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।